हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रैक्शन एंड डेसिमल की एक्सरसाइज 2.5 जो कि बहुत इजी एक्सरसाइज है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बताना है विच इज ग्रेटर, यानी इन दो डेसिमल नंबर में से कौन सा नंबर बड़ा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट फर्स्ट से, जो कि है 0.5 और 0.05। देखिए 0.5 और 0.05 इनमें नंबर में कौन सा बड़ा है। तो पहले इस डेसिमल के राइट हैंड साइड पे एक डिजिट है और जबकि इस डेसिमल के राइट हैंड साइड पे दो डिजिट है। तो पहले हम इनको करते हैं इक्वल। तो देखिए इसको दो डिजिट करना है तो हम इसके आगे ही जीरो बढ़ा पाएंगे, ना कि पीछे। तो हमने यहां पर एक आगे जीरो बढ़ाया और देखिए 0.05। अब आप देखिए हाइड करिए इसको। जब हम डेसिमल वाला जो पार्ट है उसको हाइड करेंगे तो 50 हो जाएगा और जब इसको हाइड करेंगे ये तो 5 हो जाएगा। अब आप बताइए 50 बड़ा हो गया 5, तो ऑब्वियसली 50। तो हम इसमें लिख देंगे 0.5 इज ग्रेटर देन 0.05। अब देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। तो देखिए सेकेंड पार्ट में लिखा है 0.7 और 0.5। अब आप देखिए फिर इसको डेसिमल पार्ट को आप हाइड कीजिए। तो ये हो गया 7 और इसको हाइड करेंगे तो ये 5। तो 7 बड़ा है या 5, तो ऑब्वियसली 7। तो हम यहां लिखेंगे 0.7 इज ग्रेटर देन 0.5। अब देखिए देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में है 7 और 0.7। तो ये आपको हमेशा पता है एक होल नंबर या इंटीजर हमेशा बड़ा होता है एक डेसिमल नंबर से। तो हम इसमें सिंपली लिख सकते हैं 7 इज ग्रेटर देन 0.7। अब देखिए फोर्थ पार्ट। फोर्थ में है 1.37 और 1.49। तो आप फिर इसमें क्या कीजिए, देखिए डेसिमल के स्टार्टिंग में 1 है और डेसिमल के स्टार्टिंग में 1, यानी दोनों इक्वल है। अब हम इनको क्या करें, हाइड करके देखते हैं। देखिए अगर हम इसका डेसिमल पार्ट हाइड करेंगे तो ये 37, क्योंकि 1 तो इक्वल है। सिर्फ हमें देखना है इसमें बड़ा कौन सा। तो हमने इसको हाइड किया इसके डेसिमल पार्ट को, ये 37, और जब इसको करेंगे तो ये 49। तो ऑब्वियसली इनमें से कौन सा बड़ा होगा। तो देखिए 1.37 ये बड़ा नहीं है। सबसे बड़ा क्या है, इज ग्रेट लेस देन 1.49, यानी कि 1.49 इज ग्रेटर देन 1.37। अब देखिए इसका फिफ्थ पार्ट। तो देखिए फिफ्थ में 2.03 और 2.30। अब देखिए डेसिमल से पहले 2 और डेसिमल से पहले 2 यानी इक्वल है। हम अब क्या करेंगे, इनका डेसिमल पार्ट हाइड करेंगे। तो देखिए ये हो गया 3 और जब इसको हाइड करेंगे तो ये 30। तो इट मींस 2.03 इज लेस देन 2.30। आप कह सकते हैं 2.30 इज ग्रेटर देन 2.03। अब देखते हैं इसका सिक्स पार्ट। तो सिक्स पार्ट में देखिए आप 0.8 और 0.88। अब इन दोनों को कैसे कंपेयर करेंगे। तो देखिए डिजिट डेसिमल के राइट साइड में 2 डिजिट हैं और डेसिमल के राइट साइड में 1। तो पहले हम इसको इक्वल कर लें। तो 0.80 और 0.88। अब देखिए दोनों के पास डेसिमल से पहले 0 है तो हम इसको हाइड करेंगे। देखिए इसको करेंगे तो 80 और इसको करेंगे तो 88। अब देखिए कौन सा बड़ा होगा। तो देखिए 0.80 is less than 0.88। and question number 2, express as rupees using decimals, यानी जो हमें अमाउंट गिवन है इसको हमें किस में रिप्रेजेंट करना है, रुपीज में, सिर्फ और सिर्फ डेसिमल्स के अंदर। तो देखिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम इसका सेकंड का फर्स्ट पार्ट। तो देखिए सबसे पहले लिखा है 7 पैसे। अब 7 पैसे को रुपीज में कैसे चेंज करें। तो देखिए हम यहां लिखेंगे 1 रुपीज इज इक्वल्स टू 100 पैसे, यानी 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं। अब ये पैसे में इसको कन्वर्ट करने के लिए, पैसे हैं रुपीज से छोटे हैं, तो जब भी हम किसी छोटी चीज को बड़े में कन्वर्ट करते हैं तो करते हैं हमेशा डिवाइड। तो देखिए हम इसको जब 1 रुपीज बराबर हो गया 100 पैसे के, तो हमें करना क्या है, यहां हम लिखे अगर 1 पैसा कितने के बराबर हो जाएगा, 1/100 रुपीज के। तो इसको हम चेंज करेंगे क्योंकि हमने इधर पहुंचाया तो यहाँ 1 बचेगा, तो 1 पैसा इज इक्वल्स टू 1/10 1/100 रुपीज।
अब हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं यहां, तो देखिए 7 मल्टीप्लाइड बाई 1/100 रुपीज। अब जब हम 7 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 0.07 रुपीज। दिस इज योर आंसर। इसका सेकेंड पार्ट तो देखिए, सेकेंड पार्ट में है 7 रुपीज 7 पैसा, 7 पैसे। अब ये तो रुपीज में है तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ इसको हम चेंज करेंगे। तो हम यहां लिखेंगे सबसे पहले 7 रुपीज प्लस। अब प्लस क्यों करेंगे? क्योंकि जितने पैसे रुपीज आएंगे उस रुपीज को हम रुपीज में ऐड करेंगे। तो देखिए पैसे हैं तो हमने आपको बताया था एक पैसा कितने, वन पैसा कितने के बराबर होता है? 1 पैसा बराबर होता है 1/100 रुपीज के। तो ये हमने यहां लिखा। अब देखिए जब इसको चेंज करेंगे तो देखिए 7 रुपीज प्लस 0.07 रुपीज। अब ये दोनों रुपीज है तो ऐड होंगे। तो देखिए 7 के पास कोई डेसिमल नंबर नहीं है तो हम इसको ऐड करेंगे कुछ इस तरह से। 7 पॉइंट अपने पास से डेसिमल लगाएंगे और कितने डिजिट थे यहाँ 2, तो 2 डिजिट हम यहां पर बढ़ा देंगे प्लस 0.07। अब इसको ऐड करेंगे, ये 7 में 0 ऐड करेंगे, 7 डेसिमल का डेसिमल 000 और 7 रुपीज। एंड दिस इज योर आंसर। थर्ड पार्ट तो देखिए, थर्ड पार्ट में ये लिखा है 77 रुपीज 77 पैसे, 77 रुपीज और 77 पैसे। तो हम रुपीज को तो कुछ नहीं करेंगे, हम इसको एज इट इज लिख देंगे 77 रुपीज प्लस अब 77। अब हमने आपको बताया था एक पैसा होता है 1/100 रुपीज के, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 1/100 का जो कि रुपीज है। अब देखिए 77 प्लस जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 0.77 रुपीज। ये सभी आएगा आपका रुपीज में। अब इसको ऐड करेंगे तो देखिए डेसिमल से जो पहले होते हैं ये होते हैं होल नंबर, और जो डेसिमल के बाद होते हैं वो डेसिमल्स नंबर कहलाते हैं। तो देखिए हम 0 को 77 में ऐड करेंगे तो 77 पॉइंट और ये आएगा 77 रुपीज। एंड दिस इज योर आंसर। देखिए इसका फोर्थ पार्ट तो देखिए, फोर्थ पार्ट में लिखा है सिर्फ 50 पैसे, यानी 50 पैसे को हमें चेंज करना है रुपीज में। तो देखिए हमने आपको बताया था कि एक पैसा कितने के बराबर होता है? 1/100 रुपीज के। तो हमें इसको किस में चेंज करना है? रुपीज में। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 1/100 रुपीज। अब मल्टीप्लाई कीजिए 50/100 रुपीज, यानी हम जब इसको डिवाइड करेंगे 0.50 रुपीज। एंड दिस इज योर आंसर। आप देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। तो देखिए इसमें लिखा है 235 पैसे। अब 235 पैसे को हमें किस में करना है? रुपीज में। तो देखिए हम इसको कैसे लिखेंगे? तो 235 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 1/100 रुपीज में। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 2.35 रुपीज। नंबर 3 तो देखिए इसका फर्स्ट पार्ट है एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर, यानी कि हमें सेंटीमीटर को किसमें कन्वर्ट करना है? मीटर और किलोमीटर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट से। देखिए फर्स्ट पार्ट में हमने लिखा इसका, यह है आपका 3 का फर्स्ट पार्ट। तो हमें चेंज करना है 5 सेंटीमीटर को, सबसे पहले हम चेंज करेंगे मीटर में। तो देखिए हम इसमें लिखेंगे 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। अब देखिए अगर हम इसको ऐसे लिखें, यहां का 100 हम नीचे लिख दें तो यहां बचेगा 1 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब 1 सेंटीमीटर इक्वल हो गया 1/100 मीटर के। अब तो हम जहां सेंटीमीटर लिखा है उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/100 का। तो देखिए 5 मल्टीप्लाइड बाई 1/100 मीटर। 5 × 5/100। जहां हम इसको चेंज करेंगे तो ये आएगा हमारा 0.05 मीटर। 5 सेंटीमीटर को चेंज करना है कितने में? किलोमीटर में। अब आप जानते हैं 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। तो हम यहां लिख दें 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। अब देखिए इसी को हम 5 सेंटीमीटर को बार बार चेंज न करें, हम इसी को आगे फर्दर
मीटर में किलोमीटर में चेंज करते हैं। तो देखिए, तो ये हुआ हमारा 1/1000 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर। मीटर लिखा है, हम उसमें 1/1000 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए ये नंबर था, तो हम इसको लिखते हैं 0.05 मल्टीप्लाइड बाई 1/1000 किलोमीटर। अब देखिए, जब इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे तो वापस यही नंबर आएगा 0.05/1000। तो ये हुआ। अब देखिए, अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे किलोमीटर को, तो ये आएगा हमारे पास 0.00005 किलोमीटर। अब है इसका सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में वो कहते हैं एक्सप्रेस 35 मिलीमीटर। 35 मिलीमीटर को पहले आप सेंटीमीटर में चेंज कीजिए, फिर मीटर में और फिर किलोमीटर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, 35 मिलीमीटर को पहले चेंज करते हैं हम सेंटीमीटर में। तो देखिए, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर कितने के बराबर हुआ? तो देखिए, ये 10 यहां आएगा, 1/10 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मिलीमीटर, यानी 1 मिलीमीटर होता है 1/10 सेंटीमीटर के। तो जहां मिलीमीटर है हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/10 का, क्योंकि हमें इसको चेंज करना है सेंटीमीटर में। तो हम इस पूरे टर्म का इससे मल्टीप्लाई, तो देखिए 35 मल्टीप्लाइड बाई 1/10 सेंटीमीटर। अब देखिए 35 × 35/10 सेंटीमीटर, और जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 3.5 सेंटीमीटर। अब इस सेंटीमीटर को हमें चेंज करना है किसमें? मीटर में। तो हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/100 मीटर के। तो हम इस यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर में 1/100 का। तो देखिए 3.5 मल्टीप्लाइड बाई 1/100 मीटर। तो आप इसको डिवाइड करेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई करने के बाद 3.5/100 मीटर, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे आपके पास 0.035 मीटर। एंड अब चेक करते हैं इसको किलोमीटर में। किलोमीटर में हमें पता है कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1/1000 किलोमीटर, यानी 1 मीटर 1/1000 किलोमीटर के बराबर होता है। तो अब यहाँ मीटर में हम मल्टीप्लाई करेंगे इतने का। तो देखिए 0.035 मल्टीप्लाइड बाई 1/1000, और यहाँ लिख देंगे हम किलोमीटर। अब ये चेंज होगा किलोमीटर में। जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.123। 30 तो यहाँ आ जाएंगे और बाकी के ये 3 डिजिट किलोमीटर है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आप, एक्सप्रेस इन किलोग्राम, यानी हमें जो ग्राम्स गिवन है इसको हमें कन्वर्ट करना है किलोग्राम में। तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके 4th के फर्स्ट पार्ट से। देखिए इसमें लिखा है 200 ग्राम, हमें ग्राम को चेंज करना है किलोग्राम में। तो देखिए हम जानते हैं 1 किलोग्राम जो होता है इक्वल होता है 1000 ग्राम की, यानी 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है। तो यानी 1 ग्राम कितने के बराबर होगा? तो ये जाएगा देखिए इधर, तो ये होगा 1/1000 किलोग्राम। तो यानी 1 ग्राम 1/1000 किलोग्राम के बराबर हुआ। अब हम इसका मल्टीप्लाई सिंपल इसमें करेंगे। तो देखिए 200 मल्टीप्लाइड बाई 1/1000 किलोग्राम। अब देखिए हम 20 से हम 20 रिड्यूस कर देंगे, और 10 से जब हम 2 को डिवाइड करेंगे 0.2 किलोग्राम, यानी कि ये इसका आंसर हुआ। यानी कि जब हम 200 ग्राम को चेंज किया 0.2 किलोग्राम में। अब देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में देखिए 3470 किलोग्राम। अब इसमें भी हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 1/1000 का, क्योंकि ग्राम में लिखा है, हमें किसको कन्वर्ट करना है किलोग्राम में। तो देखिए 3470 मल्टीप्लाइड बाई 1/1000 किलोग्राम। 0 विल कैंसिल 0, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3.47 किलोग्राम। अब इसको देखिए थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट में है 4 किलोग्राम 8 ग्राम। तो देखिए ये तो किलोग्राम में है, तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे। तो ये हुआ हमारा 4 किलोग्राम प्लस क्यों? क्योंकि इसको भी हम किलोग्राम में चेंज करेंगे तो ये दोनों ऐड होंगे। तो देखिए ग्राम को हम कैसे चेंज करते हैं? इसमें मल्टीप्लाई करके 1/1000 किलोग्राम का। देखिए
4 किलोग्राम प्लस 0.008 किलोग्राम। अब आप जब इसको ऐड करेंगे 4.008 किलोग्राम। नंबर 5 में राइट दी फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन दी एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी कि जो डेसिमल नंबर हमें गिवन है उनको हमें लिखना है एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में जैसे आप लिखते हैं 135 को कैसे लिखते हैं 100 प्लस 30 प्लस 5, तो सेम हम इन नंबर को लिखेंगे। तो देखिए हम कैसे लिखेंगे, स्टार्ट करते हैं हम इसका फर्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। तो ये लिखा है 20.03। तो देखिए 20.03, तो ये नंबर 20 क्या है, एक होल नंबर है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 1 और ये हो गया 10, तो हमने लिखा इसको 20 प्लस। अब इस नंबर के लिए लिखते हैं, तो ये नंबर हुआ हमारा 0 अपॉन, तो आपको पता होगा डेसिमल से पहले, यानी कि जो डेसिमल से पहले हम इसको करते हैं 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, लेकिन डेसिमल के बाद जो स्टार्ट होते हैं राइट हैंड साइड पे, हम उसको उसमें 1 नहीं होता, हम उसको स्टार्ट करते हैं ऐसे 10th, 100th, 1000th, यानी TH लगाकर। तो देखिए ये आता है 1, तो इसमें होता नहीं, तो देखिए ये आता है 10th नंबर तक, तो 10th का मतलब यहां हम लिखेंगे 10 प्लस, अब आता है 3 नंबर कितने पे आएगा, 10 के बाद 100, तो हम यहां लिख देंगे 100 एंड दिस इज योर। देखिए इसका सेकेंड पार्ट में है 2.03। अब देखिए 2 कितने पे है 1, तो हम इसको लिखेंगे 2 प्लस 0 अपॉन 10 प्लस 3 अपॉन 100। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में देखिए आप, थर्ड पार्ट में हम इसको कैसे लिखेंगे 200.03, 2 मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस 0 अपॉन 10 एंड प्लस 3 अपॉन 100। अब देखिए इसका फोर्थ पार्ट में लिखा है 2.034, तो ये डेसिमल से पहले है ये, तो हम इसको एज इट इज लिखेंगे, प्लस अब 0 के नीचे 10 के बाद 100 और 100 के बाद 1000, तो देखिए प्लस 3 अपॉन 100 प्लस 4 अपॉन 1000 एंड दिस इज योर आंसर।